मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई वर्षों से मैं आध्यात्मिक सेवा कर रहा हूँ, विशेष करके प्रभु की वाणी सुना रहा हूँ। लेकिन पहल मैं पाप के बारे में बहुत कम बोलता था, शायद ही पाप के बारे में बोला करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से प्रभु ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे पाप के बारे में वचन सुनाना जरूरी है, और इसलिए मैं पाप के बारे में वचन सुनाता हूँ। देखिए, आप जानते हैं राजा दाऊद के बारे में। राजा दाऊद इस्राएल का राजा था, 40 वर्ष तक इस्राएल पर शासन किया था, यशस्वी राजा। ईश्वर की कृपा उसको प्राप्त थी। लेकिन आप पढ़ेंगे शमूएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 और 12 में कि दाऊद ने पाप किया। अपनी ही सेना के एक सैनिक उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, और जब राजा दाऊद को पता चला कि वो गर्भवती है, उरिया को मरवा डाला और उरिया की उस पत्नी, उस नारी को अपनी पत्नी बना लिया। इतना सब करने के बावजूद, इतने बड़े अपराध करने के बावजूद राजा दाऊद आराम से जी रहा था। वो सोच रहा था कि किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, कोई जानता नहीं है। लेकिन सब कुछ जानने वाला परमेश्वर अपने नबी नाथान को राजा दाऊद के पास भेजता है, और नबी नाथान राजा दाऊद के पास आता है और कहता है कि तुमने पाप किया, तुमने अपराध किया। जब नाथान ने दाऊद से कहा कि तुमने पाप किया, तब दाऊद को अपने किए हुए पाप का एहसास हुआ और वो छाती पीटने लगा और वो अपने पाप के लिए पछतावा करने लगा। जब तक पवित्र वचन ईश्वर की ओर से सुनाया ना जाए, तब तक लोगों को पाप का एहसास नहीं होता है। आधुनिक इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, यह है कि उसने पाप बोध खो दिया है। पाप में जी रहा है, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं है कि मैं पाप में जी रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं, जब तक कि पवित्र वचन न सुनाया जाए। यही कारण है कई धार्मिक स्थापनों में, विशेष करके इस तरह के आध्यात्मिक केंद्रों में आकर लोग पवित्र वचनों को सुनते हैं, बाइबल अधिवेशन में पवित्र वचन को सुनते हैं, तब लोगों को अपने पाप का एहसास होता है और तब वे पछताने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं, उनका जीवन बदलने लगता है, प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन में उतरने लगता है। आप जानते हैं संत फ्रांसिस असीसी के संत फ्रांसिस इतने पहुंचे हुए संत थे। एक दूसरा ख्रिस्त माना जाता है, लेकिन वो अपने आप को पापी समझते थे और बोला भी करते थे कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। जब हम प्रकाश के पास आ जाते हैं, रोशनी में आ जाते हैं, तब हमें हमारी गंदगी का एहसास होता है। इसीलिए जब तक पवित्र वचन के सामने, प्रभु के सानिध्य के सामने लोग नहीं आते हैं, तब तक लोगों को अपने पाप का एहसास नहीं होता, अपनी गंदगी का एहसास नहीं होता है। लेकिन जब वो पवित्र वचन के पास आते हैं, पवित्र वचन सुनते हैं, प्रभु के सानिध्य में आ जाते हैं, उनको इस बात का एहसास होता है कि हमने पाप किया है, हम पापी हैं, हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 2 और 3 में एक जबरदस्त वचन है। वहां पे प्रभु कहते हैं, पुत्र, जिस तरह तुम सांप से भागते हो, उसी तरह पाप से भागो। जिस तरह तुम सांप से भागते हो, उसी तरह तुम पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा, और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करता है। बहुत जबरदस्त वचन है, एक सच्चाई है, एक वास्तविकता है जो मनुष्य को जानना चाहिए। प्रभु कहते हैं, पुत्र, जिस तरह तुम सांप से भागते हो, क्योंकि वो काटेगा और तुम मर जाओगे, उसी तरह पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा, और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करता है। पाप मनुष्य का आत्मा का विनाश करता है, उसको खोखला बना देता है, उसको बेचैन कर देता है, उसको परेशान कर देता है। राजा दाऊद को सुनिए, राजा दाऊद स्तोत्र 38 उसके वाक्य 19 में कहते हैं, अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं।
अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं, अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं। राजा दाऊद अशांत था, पाप के बाद बेचैन हो गया। ना केवल राजा दाऊद बल्कि पूरा परिवार अशांत हो गया। दाऊद का एक बेटा अपनी बहन के साथ बलात्कार करता है, दूसरा बेटा उस बेटे को मार डालता है, और वही बेटा आज दाऊद के खून के लिए प्यासा है। दाऊद परेशान हो जाता है। दाऊद बोलता है कि मैं अपने पाप के कारण अशांत हूं। ये राजा दाऊद का अनुभव था। आज भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में इसलिए बेचैन हैं, इसलिए अशांत हैं। कई परिवार इसलिए अशांत हैं क्योंकि वे पाप के प्रभाव में हैं और पाप में जीवन जी रहे हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 23 आपने बार बार सुना है। उसके पहले हिस्से में संत पौलुस कहते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। यह भी एक महान सच्चाई है। पाप का वेतन मृत्यु है। जब हम पाप करने लगते हैं, हम मरने लगते हैं। मृत्यु हम में क्रियाशील होने लगती है, हम मरने लगते हैं। हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हम खोखले होने लगते हैं, हम निर्जीव होने लगते हैं। जीने की ललक हमारे अंदर से छिन जाती है। पाप कितना भयानक है इसका पता ज्ञान मुझे उस समय से हुआ जिस समय से मैं पवित्र ग्रंथ पढ़ने लगा। पवित्र ग्रंथ पढ़ने से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पाप कितना भयानक है। देखिए, पवित्र ग्रंथ बाइबल पढ़ने से आपको ईश्वर का ज्ञान जरूर मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना ज्ञान भी मिलता है। अपना ज्ञान भी मिलता है। हमें पता चलता है कि हम कितने मर रहे हैं पाप के कारण। इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 बहुत जबरदस्त वचन है। इस्यास अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, तुम कब तक विद्रोह करते जाओगे? तुम कब तक विद्रोह करते जाओगे? तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है और तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक घावों से भरा हुआ है। प्रभु कहते हैं, तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे, कब तक पाप करते रहोगे? तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है और तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक घावों से भरा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप को हल्के से मत लीजिए। वो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को मारता है, हमारे मन को मारता है, हमारे मस्तिष्क को मारता है। हमारा मन मारा जाता है, हमारे हृदय को मारता है, उसको मूर्छित कर देता है, उसके अंदर जो जीने की ललक है उसको छीन लेता है। हमारा शरीर पांव से लेकर सिर तक घावों से भर जाता है। पाप कितना भयानक है, पाप कितना भयानक है। यही कारण है कि जब लोग अच्छा पाप स्वीकार करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो उनके अंदर चंगाई आ जाती है। अच्छे पाप स्वीकार के द्वारा लोगों को चंगाई मिल जाती है। प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करके पश्चाताप करने से लोगों को चंगाई मिल जाती है, उनकी शारीरिक पीड़ाओं से चंगाई मिल जाती है। देखिए, स्तोत्र ग्रंथ 32 में स्तोत्रकार क्या कहता है? स्तोत्रकार कहता है, जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छींचती रही, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। स्तोत्रकार कहता है, जब तक मैं मौन रहा, इसका अंग्रेजी में गुड न्यूज बाइबल में अनुवाद है, When I did not confess my sins, यानी जब तक मैंने अपने पापों को तेरे सामने स्वीकार नहीं किया बल्कि पापों को छिपा के रखा। जब तक मैं अपने पापों के बारे में मौन रहा, तब तक क्या हो रहा था? तब तक
मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां खींचती रहीं, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, और तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। कई लोगों के जीवन में देखने को मिलता है कि एक अच्छे पाप स्वीकार से उनके जीवन में चंगाई आती है, बड़ी बड़ी चंगाई आ जाती है। प्रभु उनके विभिन्न प्रकार के रोगों से उनको छुटकारा दे देते हैं। तो पाप कितना भयानक है, वो हमें बीमार कर देता है, वो हमें बीमार कर देता है। स्तोत्र 107 में स्तोत्रकार कहता है, उसके वाक्य 18 में, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण कष्ट झेल रहे थे, वे अपने पापों के कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। देखिए, स्तोत्रकार कहता है कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। इसलिए जब अपने पापों को हम स्वीकार करते हैं, उस समय हमें चंगाई मिलती है, आज़ादी मिलती है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं कि पाप हमें उलझाता है। इब्रानी अध्याय 12 वाक्य 1 संत पौलुस कहते हैं पाप हमें उलझाता है, सचमुच उलझाता है। कुछ दिन पहले मेरे सामने एक किस्सा आया। एक जवान लड़की है, 29 साल की लड़की, MA पास है। वो एक पुरुष के साथ 2 साल पहले उलझ गई और वो पुरुष के साथ रहने लगी। उससे उसकी एक बेटी है, छोटी सी बेटी, नन्ही सी बेटी, और वो पुरुष जादू मंत्र करता है। उसको किसी तरह से इस नारी को, इस लड़की को वश में कर लिया। इस लड़की को इस तरह सताता है कि लड़की वहां से भाग जाती है घर, हर दूसरे महीने भाग जाती है, लेकिन फिर उसी पुरुष के पास वापस आती है। उसने मुझसे कहा कि मैं रोक नहीं पाती हूं अपने आप को। उसकी बहन उसको लेके आई थी, उसने कहा कि ये भाग जाती है, फिर वापस आ जाती है, फिर भाग जाती है, फिर वापस आ जाती है। वो सताई जा रही थी बहुत बुरी तरह से। घर पे ताला लगाकर उसको रखा जा रहा था, तब भी वो वापस उसी पुरुष के पास जाती थी, क्योंकि वह उलझ गई थी। पाप हमें उलझाता है। कई लोग नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। शैतान ने पाप के द्वारा उसको उलझा रखा है। पाप शैतान का फंदा है। उस फंदे के द्वारा शैतान मनुष्य को उलझा के रखता है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। वास्तव में अंग्रेजी में इसका अनुवाद, दास का अनुवाद है स्लेव। स्लेव का अनुवाद होना चाहिए गुलाम, नौकर नहीं। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम बन जाता है। वो बंधन में आ जाता है, वो उलझ जाता है, उसे बच नहीं पाता है। पाप हमें उलझा देता है, उसे भाग नहीं पाते हैं। गंदा रिश्ता, गलत रिश्ता है, उसे भागना चाहता है लेकिन भाग नहीं पाते हैं, फिर वहीं पहुंच जाता है। नशा छोड़ना चाहता है लेकिन उससे भाग नहीं पाता है, फिर वहीं पहुंच जाता है। अश्लीलता छोड़ना चाहता है, वासनापूर्ण बातें छोड़ना चाहता है, फिर वहीं पहुंच जाता है, क्योंकि पाप हमें उलझा देता है। हम विवश हो जाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। पाप हमें उलझाता है। पौलुस कहते हैं पाप हमें उलझाता है। प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 21 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, हर अपराध दुधारी तलवार के सदृश है। हर पाप दुधारी तलवार के सदृश है, उसके घावों का कोई इलाज नहीं है। इस बात का ख्याल करना है, छोटे बड़े हर पाप दुधारी तलवार के सदृश। हर पाप हमें घायल कर देता है मेरे भाई मेरी बहन। जरा छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं।
मान लीजिए आपने गुस्से में किसी को गाली दी, उसके बाद अपने घर वापस आए। घर वापस आने पर आप देखते हैं कि आपके दिल में बहुत दुख है, ग्लानि है। क्यों? उसको आपने चोट तो पहुंचाई, लेकिन आपने अपने आप को चोट पहुंचाया है। आपने अपने आप को चोट पहुंचाया है। हर पाप के द्वारा हम अपने आप को घायल करते हैं। प्रभु के 10 नियमों को ले लीजिए। एक एक नियम के उल्लंघन के द्वारा पहला नियम है एकमात्र ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करना, अंधविश्वासी बनना, जादू टोने में जाना, मूर्ति पूजा करना और अन्य प्रकार के कार्यों के द्वारा आप अपने आप को घायल कर देते हैं। इसी तरह एक एक पाप और अपराध, माँ बाप का आदर करना, उनकी सेवा करना, उनकी सेवा ना करके, उनका आदर ना करके आप अपने आप को घायल कर देते हैं। दूसरों की हत्या करके, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करके आप अपने आप को घायल कर देते हैं। व्यभिचार के द्वारा आपको मजा मिला, लेकिन उसके बाद आप अपने में ग्लानि महसूस करते हैं क्योंकि आपने अपने आप को घायल कर दिया है। वचन कहता है कि हर अपराध दुधारी तलवार के सदृश है, उसके घावों का कोई इलाज नहीं है। हम घायल हैं। अधिकतर मनुष्य घायल है अपने ही पापों के कारण, इसीलिए वो घायल की तरह बर्ताव करता है। छोटी छोटी बातों के लिए वह बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, उसमें बहुत ज्यादा क्रोध भरा रहता है, उसमें असुरक्षा भरी रहती है, परेशान रहता, बेचैन रहता है और अपने में घाव महसूस करता, अपने में रोता है, वेदना महसूस करता है क्योंकि वो घायल है। इसलिए हमें पाप से आजाद होना जरूरी है। प्रभु यीशु ने कहा निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु वो वैद्य हैं और प्रभु यीशु सच्चे वैद्य हैं। इसीलिए हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 17 में और मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 14 और 15 में, जब प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आए, पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ गलीली आए, उसके बाद उन्होंने पहली घोषणा क्या की थी? पहली घोषणा थी पश्चाताप करो। क्योंकि प्रभु यीशु ने एक सच्चे वैद्य की तरह असली रोग को पकड़ लिया। प्रभु यीशु ने सच्चे रोग को पकड़ लिया। प्रभु यीशु ने पकड़ लिया कि असली रोग तो मनुष्य का पाप है। लोग अपनी बहुत सारी समस्याएं लेकर आते हैं। मेरे परिवार में ये समस्या है, मेरे परिवार में ये समस्या है, तरक्की नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे शरीर में ये समस्या है। बहुत सारे लोग, जब भी कान खोलता हूं दूसरों के लिए, सिर्फ समस्याओं और पीड़ाओं के बारे में सुनने को मिलता है। लेकिन वे नहीं जानते हैं इन सारी समस्याओं के नीचे 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 एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है पाप। वो है पाप। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा पश्चाताप करो। तुम्हारी समस्याओं से समाधान का एकमात्र उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। यीशु कहते हैं पश्चाताप करो, यानी अपने पापों को छोड़ दो। दूसरा कोई उपाय नहीं है। बार बार आपको वचन सुनाया जाता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13, जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा पश्चाताप करो। तुम्हारी समस्याओं से समाधान का एकमात्र मार्ग पश्चाताप करो। अभी 1 सप्ताह पहले एक परिवार दूर से यहाँ पे आकर रहा और चला गया। 25 दिन वो परिवार यहाँ पर रहा, बहुत गरीब परिवार।
पति पत्नी, 2 15-16 साल की लड़कियां और एक छोटा सा बेटा, हृदय रोगी बेटा। जाने से पहले, जब पहले आए थे, उनका चेहरा देखने योग्य नहीं था, सब मुरझाए हुए। मेरे कमरे में मुझसे मिलने आए थे, मैं पड़ा हुआ था और मैंने देखा सभी मुरझाए हुए। गरीब परिवार, बड़े शहर में रहता है, किराए के मकान में, पति काम करता है लेकिन शराब भी पीता है। कैसे घर चलेगा, सोचिए, उन बच्चों का कैसे जीवन रहा होगा। लेकिन जाने से पहले वे सभी लोग मेरे कमरे में आए और मुझसे मिले और कहा, इतने खुश। दोनों बेटियों ने कहा, पापा तो एकदम बदल गए, पापा तो एकदम बदल गए। पापा ने पहली बार कई वर्षों के बाद कन्फेशन किया, पाप स्वीकार किया। प्रभु के सानिध्य में आने से, पाप का तिरस्कार करने से। उस भाई ने मुझसे कहा कि स्वामी जी प्रार्थना कीजिए, मुझे जो भी काम मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, जल्दी छूट जाता है। मैंने कहा, जब तक आप प्रभु में रहेंगे नहीं छूटेगा। यीशु आपके साथ रहेंगे तो नहीं छूटेगा। तो हमें बार बार पश्चाताप की आवश्यकता है। हमें अपने पापों को स्वीकार करने की जरूरत है। समय निकालना होगा, महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार अपने आप को जांच करना है, अपने पापों के लिए क्षमा मांगना है। और आप में से जो कैथोलिक हैं, आपको एक बहुत सुंदर संस्कार प्राप्त है, पाप स्वीकार संस्कार। समय पर पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण कीजिए, पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण कीजिए। अपने अंदर के पाप को लेकर प्रभु के चरणों पर डाल दीजिए। एक बात मैं बार बार बोलता हूं, हम पाप को पचा नहीं सकते, हम पाप को पचा नहीं सकते। कैंसर की तरह जब तक पाप हमारे अंदर रहेगा तब तक हम बेचैन रहेंगे, अशांत रहेंगे। उसको निकाल कर फेंक देना होगा। ऑपरेशन अनिवार्य है। जब तक वो पाप रूपी कैंसर हमारे अंदर से निकाल कर फेंका नहीं जाएगा पश्चाताप के द्वारा, पाप स्वीकार के द्वारा, तब तक हम बेचैन रहेंगे, अशांत रहेंगे। लेकिन जिस समय उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है, प्रभु की शांति हमारे अंदर आ जाएगी। याद कीजिए राजा दाऊद ने क्या कहा, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। इसीलिए राजा दाऊद ने पश्चाताप किया और कहा कि प्रभु मुझ पर दया कर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। और राजा दाऊद ने पश्चाताप किया और वो पश्चाताप स्तोत्र 51 में हमें पढ़ने को मिलता है। हृदय से पश्चाताप किया और कहा कि पवित्र आत्मा को मुझसे छीनना नहीं। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। जिस आनंद में मैं जी रहा था, जिसको मैंने अपने आप को वंचित कराया, उस आनंद से मुझे वो आनंद मुझे फिर प्रदान कर। सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमें पाप के उस कलंक से छुटकारा मिल जाता है। आइए मेरे भाइयों और बहनों, वचन को फिर एक बार सुनिए। प्रभु कहते हैं, पुत्र जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। पाप से भागें, क्योंकि वह हमें उलझाता है, वो हमें घायल कर देता है, वो हमें बीमार कर देता है। हम पाप से भागें, पापमय माहौल से भागें, पापमय मित्रों से भागें। अभी एक जवान लड़की मेरे पास आई थी कुछ दिन पहले। उसने कहा कि मेरे भाई के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम आ गया है, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ गया था कहीं और दोस्त ने किसी का कत्ल किया और इसके ऊपर आ गया है। मैंने कहा कि ऐसे लोगों को क्यों उसने दोस्त बनाया? तो पापमय दोस्ती से, पापमय माहौल से, पापमय मनोभाव से, पापमय व्यक्तियों से हम भागें, जिससे हम खोखले ना हो जाएं, हमारी आत्माओं का विनाश ना हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे स्वतंत्र कर, आजाद कर। मैं भी उलझा हुआ हूं, मैं भी घायल हूं पाप से। मेरे ही पापों के कारण मेरे जीवन में बहुत अशांति आई है, मेरे परिवार में बहुत अशांति आई है। यीशु मुझ पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पर दया कर।
आइए हम स्तोत्रकार के साथ मिलकर, दाऊद के साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाना हृदय की गहराई से, हे ईश्वर, हे ईश्वर, तू दयालु है, तू दयालु है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, पूर्ण रूप से धो मुझ डाल, पापी को शुद्ध कर, मुझ पापी को शुद्ध कर, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, 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 मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तेरा निर्णय सही, इसलिए तेरा निर्णय सही, और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है, और तेरी दंडाज्ञा न्याय ओ संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, मैं जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ, अपनी माता के गर्भ से पापी, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक, और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा, स्वच्छ हो जाऊंगा, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर, मेरा अपराध मिटाने की कृपा हे कर, ईश्वर, हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा हृदय फिर शुद्ध और कर, मेरा मन फिर सुदृढ़ बना, और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना, अपने सानिध्य से अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर, मुझे वंचित न कर, मुक्ति का आनंद मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, मुझे फिर प्रदान कर, मुक्ति का आनंद मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, मुझे फिर प्रदान कर, मुक्ति का आनंद मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, मुझे फिर प्रदान कर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने पापों को स्वीकार करता मैं हूँ, स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने वही किया, मैंने वही किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है, तेरे पवित्र रक्त से, तेरे पवित्र रक्त हे से, प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध मुझे कर, पवित्र कर, मुझे पवित्र कर, मुझे धो दे, मुझे धो दे, मेरे परिवार को धो दे, मेरे परिवार को धो दे, हालेलुया, 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 हालेलुया। दयालु पिता, इस समय तेरे पुत्र यीशु के पवित्र नाम पर हम सबको शुद्ध और पवित्र करना, हमें पाप से भागने के लिए कृपा देना, साहस देना, पापों में माहौल से, पापों में लोगों से, पापों में परिस्थितियों से बचने के लिए कृपा देना।